जय हिंद साथियों। दोस्तों आज हम लोग हिंदी में शुद्ध वर्तनी के प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और इसमें टॉप के आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे और इन 50 क्वेश्चंस वहीं रहेंगे जो कि आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उन्नत। उन्नत इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, और उन्नत का अर्थ क्या होता है? तो उन्नत का अर्थ होता है बढ़ना, बढ़ना या ऊंचाई। ठीक है, बढ़ना या ऊंचाई। ठीक है, तो एक तरह से आपके दो दो फायदे हो रहे हैं। पहला तो आप इसका अर्थ भी जान रहे हैं और दूसरा आप इसका शुद्धतम रूप भी जानते हैं। ठीक है, और अर्थ ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ जानने से ये होता है कि आपको पर्यायवाची तैयार होता जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यह रास्ता दुर्गम है सावधानी से चले। यह रास्ता दुर्गम है सावधानी से चलें। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को दुर्गम का शुद्धतम रूप यहाँ पे पहचानना है। कौन सा शुद्धतम रूप होगा? तो याद रखिए इसका शुद्धतम रूप है ऑप्शन नंबर बी, दुर्गम। ठीक है, तो दुर्गम का अर्थ क्या होता है? दुर्गम का अर्थ होता है जहाँ पहुँचना कठिन हो। जहाँ पहुँचना क्या हो? कठिन हो। इसे ही क्या कहा जाता है? दुर्गम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब शुद्ध वर्तनी में आप लोगों को ये बताना है कि जाह्नवी जो है, जाह्नवी शब्द है, इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो कि शुद्ध है? जाह्नवी है या जाह्नवी है या जाह्नवी है या जाह्नवी है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देख लीजिए कैसे लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे ज पे आ की मात्रा है और आधा यहाँ पे ह है। ठीक है, नौ पूरा है। जाह्नवी, जाह्नवी। और जाह्नवी का अर्थ होता है साथियों, जाह्नवी का अर्थ होता है ज्ञान की नदी। ठीक है, किसकी नदी? ज्ञान की नदी, ज्ञान की नदी। तो याद रखिएगा जाह्नवी का अर्थ होता है ज्ञान की नदी। अगला क्वेश्चन है, इसका शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अन्वेषण, 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 इसमें कौन सा सही लग रहा है उसको खोजना है। तो याद रखिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। देखते रहिए कैसे कैसे लिखा गया है, इसको अन्वेषण ही पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें से बहुत सारे लोग गलती करके चले आते हैं। तो अन्वेषण इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है इसका खोजना। ठीक है, इसका अर्थ है खोजना। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये भी शुद्ध वर्तनी का चयन ही करना है। इसमें जितने हैं सारे के सारे को शुद्ध करके आपको दिखाना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अधिपतन। ठीक है, अधिपतन का अर्थ होता है दुर्गति, दुर्गति। ठीक है, या नीचे गिरना। ठीक है, इसका अर्थ होता है दुर्गति या नीचे गिरना। अगला क्वेश्चन है, अगला यही है शुद्ध वर्तनी का चयन करना। अब आप बता सकते हैं इसमें सृष्टि शब्द जो है उसको कैसे लिखा जाता है? सृष्टि शब्द को कैसे लिखा जाता है? तो याद रखिए सृष्टि शब्द को ऑप्शन सी ऐसे लिखा जाता है। और सृष्टि का अर्थ क्या होता है? निर्माण करना या रचना करना। इसका अर्थ होता है निर्माण करना या रचना। ठीक है, निर्माण या रचना। अगला क्वेश्चन है, अगले में भी पूछ रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कृप, कृपा, कृपा या कृपा, इसमें से कौन सा ऐसा कृपा शब्द है? कृपा शब्द का आपको चयन करना है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कृपा। ठीक है, और कृपा का अर्थ क्या होता है? अनुग्रह करना या अनुग्रह या दया होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन। अब तहसीलदारी, तहसीलदारी, इसमें तहसीलदारी
कौन सा ऐसा शब्द है जो कि तहसीलदारी के लिए शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर है तहसीलदारी, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, तहसीलदारी। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या होता है? तहसीलदार का अर्थ होता है कर वसूलने वाला। ठीक है, यानी कि जिसमें कर वसूलने का काम होता है उसे तहसीलदारी कहते हैं। अगला शुद्ध वर्तनी इस पे अपकीर्ति, 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 इसमें अपकीर्ति का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो याद रखिए, इसमें अपकीर्ति का शुद्धतम रूप है ऑप्शन अपकीर्ति, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अपकीर्ति का शुद्धतम रूप ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, देखिए साथियों, इसमें छोटी बड़ी मात्रा में ही हम लोग क्या हो जाएंगे, मिस कर देंगे, इसको गलत कर देंगे। लेकिन आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा इसे अपकीर्ति कैसे लिखा जाता है। अपकीर्ति का अर्थ होता है बदनामी। ठीक है, बदनामी, अपकीर्ति का अर्थ होता है बदनामी। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और कुछ अगर आप पाना चाहते हैं तो टाइम तो व्यतीत करना ही पड़ेगा, आपको कुछ तो कष्ट उठाना ही पड़ेगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी का, अब देखिए, आप छ लिखते हैं तो छ कैसे लिखते हैं आप? तो इसका शुद्ध रूप है छ, छ ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तरुण कैसे लिखा जाएगा? तरुण का शुद्धतम रूप कौन सा है, इसमें बताना है। तो याद रखिए, तरुण का शुद्धतम रूप ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, और तरुण का अर्थ क्या होता है? तरुण का अर्थ होता है नौजवान। ठीक है, नौजवान, इसका अर्थ है नौजवान। आप देखते रहिए कि कैसे कैसे शब्द हैं जो कि लिखे जा रहे हैं, केवल मात्राओं से गलती आप कर देते हैं। ठीक है, ये शुद्ध वर्तनी का प्रैक्टिस सेट है। कुमुदनी कैसे लिखा जाता है? अब आप कुमुदनी का शुद्धतम रूप बताने वाले हैं। ठीक है, तो बताइए कुमुदनी का शुद्धतम रूप कैसे लिखा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कुमुदनी का अर्थ होता है छोटा कमल। ठीक है, क्या होता है? छोटा कमल। ठीक है, इसका अर्थ है छोटा कमल। अगला प्रश्न है, अब बर्तन आप कैसे लिखते हैं? बर्तन का शुद्धतम रूप कैसे बर्तन लिखा जाता है? तो याद रखिए, बर्तन ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, बर्तन ऐसे लिखा जाता है। और आप देखिए, आप इसको कतई मत लिखिएगा क्योंकि ये गलत है। ठीक है, बर्तन शुद्धतम बर्तन का रूप ऐसा है। ठीक है, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का शुद्धतम रूप क्या है? तो याद रखिए, प्रतिष्ठा का शुद्धतम रूप है ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार से प्रतिष्ठा लिखा जाता है। ठीक है, तो प्रतिष्ठा का अर्थ क्या होता है? प्रतिष्ठा का अर्थ है साथियों उपलब्धि। क्या है? उपलब्धि, उपलब्धि। ठीक है, मृत्युंजय, मृत्युंजय का शुद्धतम रूप क्या है? तो मृत्युंजय का शुद्धतम रूप ऑप्शन नंबर, इसमें बताइए, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। ठीक है, मृत्युंजय ऐसे लिखा जाता है। अब पूछ रहा है कि मृत्युंजय का आप क्या समझते हैं? मृत्युंजय का अर्थ क्या है? तो मृत्युंजय का अर्थ है जो मृत्यु को जीत लिया हो, जो मृत्यु को जीत लिया हो उसे ही क्या कहा जाता है? मृत्युंजय। यानी कि मृत्यु पे विजय पाना ही क्या है? मृत्युंजय। इसमें अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का शुद्धतम रूप कौन सा है इसमें? तो इसमें आपको बताना है अस्पृश्यता कैसे लिखा जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है अस्पृश्यता, ऑप्शन नंबर बी। इसको ऐसे लिखा जाता है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है छुआछूत। ठीक है, क्या है? छुआछूत। यहाँ से आप लोग मैं बता रहा हूँ, एक जानकारी है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन है। ठीक है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का क्या है? उन्मूलन है, अर्थात इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाती है। ठीक है, अगर आप किसी से छुआछूत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा छुआछूत बराते हैं किसी से, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में इसका क्या है? उन्मूलन है। ठीक है, तो किसी से छुआछूत न रखें। अगला,
शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें भी शताब्दी कैसे लिखा जाता है? तो याद रखिए शताब्दी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शताब्दी। ठीक है, शताब्दी का अर्थ क्या होता है? 100 वर्ष की अवधि, 100 वर्ष की अवधि। अगला, इसमें त्रिदोष, त्रिदोष का शुद्धतम रूप क्या है? त्रिदोष का शुद्धतम रूप, तो याद रखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्रिदोष। त्रिदोष का अर्थ क्या होता है? तो त्रिदोष का अर्थ होता है, त्रिदोष का अर्थ होता है वात, जो शारीरिक जो शरीर में होने वाले जो क्या है विकार हैं उनसे है। वात पित्त कफ, ये 3 दोष जो हैं वो त्रिदोष के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, शुद्ध वर्तनी इसमें भी पूछ रहा है, तो इसमें पूछ रहा है कि औद्योगिकरण कैसे लिखा जाएगा? औद्योगिकरण का शुद्धतम रूप क्या है? तो याद रखिए औद्योगिकरण ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, उद्योगीकरण नहीं होता है, औद्योगीकरण नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए औद्योगीकरण रहेगा। ठीक है, इस पे एक और मात्रा रहेगा, धा पे एक और मात्रा रहेगा, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, औद्योगीकरण। ठीक है, औद्योगीकरण, और औद्योगीकरण का अर्थ क्या होता है? कारखाने खोलने के अर्थ में जो होता है। ठीक है, परिणति कैसे लिखा जाएगा? अब परिणति का शुद्धतम रूप क्या है? तो याद रखिए परिणति, इसे परिणति ऐसे लिखा जाता है, परिणति। परिणति का अर्थ क्या है? परिणति का अर्थ है शिखर, शीर्ष या उच्चतम बिंदु। ठीक है, शिखर होगा या शीर्ष होगा या उच्चतम बिंदु, इसके अर्थ में परिणति का। अगला, इसमें अस्थाई कैसे लिखा जाता है? अस्थाई का शुद्धतम रूप क्या है? तो याद रखिए अस्थाई का शुद्धतम रूप ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। अस्थाई जो कम समय में या सीमित समय तक चलता या चलने वाला हो उसे अस्थाई कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्राक्कथन का शुद्धतम रूप क्या है? प्राक्कथन का शुद्धतम रूप क्या है? याद रखिए प्राक्कथन, इसे प्राक्कथन ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब प्राक्कथन का अर्थ क्या होता है? प्रारंभ करना या प्रस्तावना। ठीक है, इसके अर्थ हैं प्रारंभ करना या प्रस्तावना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्षेत्र कैसे लिखा जाता है? क्षेत्र कैसे लिखा जाता है? तो ये तीनों के तीनों गलत हैं, बाकी ऑप्शन ए सही है। क्षेत्र ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, क्षेत्र अर्थात इलाका। ठीक है, जहाँ आपका प्रभाव हो उसे क्षेत्र कहते हैं। अपना क्षेत्र कहते हैं ना कि मेरे गांव में आके देखो। चलिए, तो इसमें जल्दी कैसे लिखते हैं आप? इस जल्दी का शुद्धतम रूप लिखना है तो जल्दी अर्थात ऑप्शन ए। ठीक है, तो जल्दी का अर्थ क्या होता है? जल्दी का अर्थ होता है तेज़ी से या शीघ्रता से। ठीक है, तेज़ी से या शीघ्रता से। ठीक है, शीघ्रता से। आपको एक साथ दो फायदे मिल रहे हैं और इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, शुद्ध वर्तनी का इसमें भी चयन करना है। रासायनिक कैसे लिखा जाता है? रासायनिक का शुद्धतम रूप क्या है? तो याद रखिए रासायनिक ऑप्शन सी है। ठीक है, रासायनिक ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें कुछ समझाने का नहीं है, लेकिन आपको कुछ जानना ज़रूरी है। ठीक है, इसमें आपको ये जानना है कि जो शुद्धतम रूप कैसे लिखा जाता है। ठीक है, इसके 2 क्वेश्चंस आपको बनते ही बनते हैं, हर एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, और पहली बात कि आप इसके जब अर्थ जानेंगे, आप अर्थ जानते रहेंगे तो कोई भी अगर शब्द आएगा या वाक्य आएगा उसमें जो ये जो शब्द दिए रहेंगे इनका अर्थ आप भली भांति से परिचित रहेंगे। ठीक है, अब इसमें द्वंद्व का शुद्धतम रूप क्या है? द्वंद्व कैसे लिखा जा सकता है? तो याद रखिए द्वंद्व ऑप्शन ए है। ठीक है, तो द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? 2 वस्तुओं का जोड़ा। ठीक है, 2 वस्तुओं का जोड़ा, जिससे आप लोग द्वंद्व समास पढ़ते हैं। तो द्वंद्व समास में क्या होता है कि उसके जब उदाहरण हम लोग लेते हैं तो जिससे माता पिता, माता और पिता। ठीक है, ऐसे कहते हैं ना कि माता और पिता, भाई और बहन। ठीक है, तो 2 वस्तुओं का जोड़ा, वहाँ पे द्वंद्व होता है। इसमें उत्सव कैसे लिखा जाता है? उत्सव, तो याद रखिए उत्सव इसमें ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है,
तो उत्सव का अर्थ क्या होता है? उत्सव का अर्थ होता है मंगल कार्य या कोई त्यौहार, ठीक है। तो उत्सव का अर्थ ये होता है। 29 है, निदर्शन कैसे लिखा जाएगा? निदर्शन कैसे लिखा जाएगा, इसका शुद्धतम रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी है निदर्शन, ठीक है। और निदर्शन का अर्थ होता है साथियों नमूना या उदाहरण। आप लोग कहते हैं ना कि उदाहरण के तौर पे अगर आप सवाल बता रहे हैं तो सवाल में आप एक उदाहरण पेश करते हैं कि जैसे उस सवाल को लगाए हैं उसी प्रकार से उदाहरण ऐसे लगेगा, ठीक है। तो निदर्शन का अर्थ होता है नमूना या उदाहरण, ठीक है। और इसका शुद्धतम रूप है निदर्शन। जेठ कैसे लिखा जाएगा? जेठ का शुद्धतम रूप क्या है? तो याद रखिएगा इसका ज्येष्ठ होता है, ठीक है। ज्येष्ठ लिखते हैं, इसका शुद्धतम रूप ज्येष्ठ है। ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़ा, ठीक है। कहते हैं ना कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्री है, तो ये बड़ा पुत्र या बड़ा पुत्री, ठीक है। इसमें देखिए इसमें भी वहीं क्वेश्चंस रिपीट हो गया है। चलिए, सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिले भी होंगे अगर आप लोग कोई ना कोई एग्ज़ाम दिए होंगे तो, ठीक है। तो शुद्ध वर्तनी का चयन इसमें करना है। तो इसमें अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान कैसे लिखा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत सारे लोग होंगे कि अंतर्ध्यान लिखेंगे, ठीक है, लेकिन इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ठीक है, अंतर्धान, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, अंतर्धान लिखा जाता है इसे। इसका अर्थ क्या होता है? लोप हो जाना। इसका अर्थ होता है लोप हो जाना, ठीक है, लोप हो जाना, लोप हो जाना या विलीन हो जाना, ठीक है। इसमें अधर्म, अधर्म का शुद्धतम रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए अधर्म है। और अधर्म का अर्थ होता है पाप, ठीक है। अधर्म का अर्थ क्या होता है साथियों? पाप होता है। अगला क्वेश्चन है अनुक्रम। अनुक्रम कैसे लिखा जाएगा? अनुक्रम, इसका शुद्धतम रूप, अनुक्रम का शुद्धतम रूप क्या है? तो अनुक्रम का शुद्धतम रूप है ऑप्शन ए, अनुक्रम ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अनुक्रम का अर्थ क्या होता है? अनुक्रम का अर्थ है सिलसिला, सिलसिला, जारी रहना या क्रमबद्धता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऋषि। ऋषि शब्द का शुद्धतम रूप क्या है? आपको बताना है ऋषि शब्द का शुद्धतम रूप क्या है। ऋषि मुनि आप लोग लिखते हैं ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। दीर्घायु का शुद्धतम रूप क्या है? दीर्घायु का, तो याद रखिए दीर्घायु का शुद्धतम रूप है ऑप्शन ए, ठीक है। और दीर्घायु का अर्थ क्या होता है? लंबी उम्र वाला, ठीक है। क्या होता है? लंबी उम्र वाला। श्रृंगार, इसका शुद्धतम रूप है, श्रृंगार का शुद्धतम रूप क्या है? इसमें साथियों कोई श्रृंगार का शुद्धतम रूप कोई है ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि श्रृंगार का शुद्धतम रूप ऐसे है, याद रखिएगा, कभी जा करके देखिएगा, सर्च करके देखिएगा, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई शुद्धतम रूप नहीं है, बाकी ये वाला है, ठीक है। और श्रृंगार का अर्थ क्या होता है? तो श्रृंगार का अर्थ होता है सजावट या अलंकरण, ठीक है, अलंकरण। अध्येता का शुद्धतम रूप क्या है? अध्येता का, इसमें शुद्धतम रूप आपको छांटना है, अध्येता कैसे लिखा जाएगा? तो याद रखिए अध्येता ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये अध्येता ऐसे लिखा जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है अध्ययन करने वाला। क्या होता है? अध्ययन करने वाला, अध्ययन करने वाला। आप लोग अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग अध्ययन करने वाला है, आप लोग अध्येता हैं, ठीक है। 38 है कवित्री कैसे लिखा जाएगा? कवित्री कैसे लिखा जाता है? इसका शुद्धतम रूप क्या है? तो इसका शुद्धतम रूप है साथियों ऑप्शन नंबर बी कवयित्री, ठीक है। याद रखिएगा कभी भी कवित्री मत लिखिएगा, क्योंकि ये कवि का स्त्रीलिंग है, ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री है, ठीक है। तो जो कविता की रचना करने वाली होती है उसे कवित्री कहते हैं, और जो कविता का रचना करने वाला होता है, वाला का अर्थात पुल्लिंग, ठीक है, वो कवि होता है, ठीक है। नक्षत्र का शुद्धतम रूप क्या है? तो याद रखिए नक्षत्र ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब पूछेगा कि नक्षत्र, अगर पूछ दे साथियों कि नक्षत्र का अर्थ क्या है, तो याद रखिए आकाश में दिखने वाले तारों का समूह क्या होता है? नक्षत्र होता है, ठीक है।
शारीरिक का शुद्धतम रूप क्या है? शारीरिक का शुद्धतम रूप है क्या है, कैसे लिखा जाता है शारीरिक? तो याद रखिए, शारीरिक का शुद्धतम रूप है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऐसे शारीरिक लिखा जाता है, याद रखिएगा, शारीरिक ऐसे लिखा जाता है। सबसे पहले सपया के मात्रा सा और रॉ पे बड़ी की मात्रा, उसके बाद छोटी की मात्रा, ठीक है। शारीरिक ऐसे लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है अधिशासी। अधिशासी, अधिशासी का शुद्धतम रूप क्या है? तो याद रखिए, अधिशासी का शुद्धतम रूप है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अधिशासी, अधिशासी का अर्थ क्या होता है? तो प्रशासक या नियंत्रक होता है, ठीक है, प्रशासक या नियंत्रक। अब ज्योत्सना का शुद्धतम रूप क्या है? तो याद रखिए, ज्योत्सना का शुद्धतम रूप, देखिए इसमें कोई नहीं है, ज्योत्सना का शुद्धतम रूप इसमें कोई नहीं है, हम बताते हैं, ज्योत सना, ठीक है। इसमें त और स दोनों आधा रहेंगे, ठीक है, ये शुद्धतम रूप है। और ज्योत्सना का अर्थ होता है चंद्रमा का प्रकाश। साथियों, आप लोगों को बहुत अच्छे से करा रहे हैं, बस केवल 2 से 4 और क्वेश्चंस होंगे, धैर्यपूर्वक देखते रहिए। सन्यासी, सन्यासी का शुद्धतम रूप क्या है? तो याद रखिए, सन्यासी, बहुत से लोग होते हैं कि सन्यासी ऐसे लिख देते हैं सन्यासी, ठीक है, लेकिन गलत है मेरे भाई। सन्यासी का शुद्धतम रूप ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, ये वाला गलत है। और आगे अब देखिए, व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है। यहाँ पे दिया है कि आपको व्यवहारिक, व्यवहारिक जो है वो इसका शुद्धतम रूप क्या है? व्यावहारिक, उसमें दिया है व्यावहारिक, तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए, व्यवहारिक, ठीक है, व्यवहारिक। व्यावहार नहीं, ये गलत है साथियों, ये वाला इसका राइट आंसर है, व्यावहारिक, ठीक है, व्यावहारिक। और व्यावहारिक का अर्थ क्या होता है? व्यवहार योग्य। उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था, उसका कथन क्या था? अतिशयोक्ति मात्र था। तो अतिशयोक्ति का शुद्धतम रूप क्या है? अतिशयोक्ति, याद रखिएगा हमेशा अतिशयोक्ति। इसमें भी अतिशयोक्ति नहीं है, ये भी गलत है, तो इसका राइट आंसर है ये अतिशयोक्ति, यू आधा क और तप पे छोटी की मात्रा, ठीक है, अतिशयोक्ति। तो इसमें से कोई नहीं है साथियों, अतिशयोक्ति ऐसे लिखा जाएगा। और अतिशयोक्ति का अर्थ होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना ही अतिशयोक्ति होता है, ठीक है। जब आप लोग अल्लाह सुनते हैं तो उसमें बातों को बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है। युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे, तो इसका राइट आंसर होगा युधिष्ठिर। कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, युधिष्ठिर। और इसका अर्थ है कि पांडवों के बड़े भाई जो थे, 5 पांडवों में जो बड़े भाई थे कुंती के पुत्र, वो युधिष्ठिर थे, आप लोग जानते हैं। उपर्युक्त पंक्ति दिनकर की कविता से ली गई है, इसमें से उपर्युक्त शब्द का शुद्धतम रूप कौन सा होगा? तो याद रखिएगा, उपर्युक्त इसका शुद्धतम रूप ऑप्शन ए है, और उपर्युक्त का अर्थ होता है जो कि ऊपर कहा गया हो, ठीक है, ऊपर कहा गया हो। अगला क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, तो इसमें उज्जवल शब्द का शुद्धतम रूप क्या है? तो याद रखिएगा साथियों, उज्जवल ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। आपके हर क्वेश्चन का ये प्यारा क्वेश्चंस है, आपके हर क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चंस में ये जो क्वेश्चन है प्यारा का प्यारा क्वेश्चन, क्योंकि ये कई बार आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो यार तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप हमारे इसका PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके, और आप लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।